दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जिसका डायरी नंबर भी आ गया है। अब हमें और आपको ये समझना है कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है और क्यों डाली जाती है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है और प्रभावित पार्टी को लगता है कि इस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया गया है, तो उसके खिलाफ में प्रभावित पार्टी एक रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। और जब कोई पार्टी रिव्यू पिटीशन दायर करता है तो फैसले देने वाले जज या जजों का एक बेंच अपने केबिन में इस रिव्यू पिटीशन की समीक्षा करता है और उसको लगता है कि ये रिव्यू पिटीशन में वास्तव में इनके द्वारा उन पॉइंटों को, उन बिंदुओं को छोड़ दिया गया है जिसमें प्रभावित पार्टी ने रेज किया है अपने रिव्यू पिटीशन में, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब ये एक्सेप्ट होता है तो फिर ओपन बहस में जाता है। तो दो जज की अगर बेंच होती है तो फिर 3 जज का बेंच हो जाता है। और फिर उसमें जो प्रभावित पार्टी है या जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने वकील को दोबारा रखते हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो जज हैं जो हमारे खिलाफ में फैसला दिया है वो अपने केबिन में इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अभी हाल ही में जब रिजर्वेशन में कोटे की बात कही थी तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मामला वहीं खारिज हो गई। और अगर ये रिजेक्ट कर देता है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर वकीलों की जरूरत पड़ेगी और उस समय पैसे की आवश्यकता होगी। और अगर एक्सेप्ट होने की परिस्थिति में अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वकीलों के रखने के सारे खर्च या उसमें जो भी खर्च आएगा वो मैं उठाऊंगा। और जो रिव्यू पिटीशन दायर किए हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और समाज के बीच में मैं वो सारे खर्चे समाज के बीच में मैं वो सारे पैसे मैं उनको दूंगा जो भी बहस में खर्चा होगी। इसलिए फिलहाल अभी उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। जब एक्सेप्ट कर लेगा और ये ओपन बहस के लिए दोबारा आएगा तो उसमें वकीलों में लगने वाले खर्चे मैं स्वयं दूंगा और मुझसे ले सकते हैं। आप चाहें जो पिटिशनर हैं जो दायर किए हैं समाज के 10 प्रमुख आदमी के साथ आ सकते हैं मेरे यहाँ और वो सारे खर्चे वहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिलहाल अगर इस पे कोई चंदे की बात होती है और कोई मांगता है तो उसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। मैं सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हूँ और किसी भी समय किसी को भी देने के लिए तैयार हूँ।